ये जो शरीर है ये तो मरण धर्म है। किसी का भी शरीर सनातन नहीं है, किसी का भी शरीर अमर नहीं है, किसी का भी शरीर अजर नहीं है। अजर मतलब जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए। शरीर है तो बुढ़ापा होगा। आज जो बच्चा है कल जवान होगा, जो जवान है वो बुढ़ा भी होगा, जो बुढ़ा है वो मरेगा भी। पर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या जवान नहीं मरता? हाँ, क्या जवानों की मृत्यु नहीं हो जाती? क्या बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती? क्या गर्भस्थ शिशु की ही मृत्यु नहीं हो जाती? तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि हम कहें हम बूढ़ा होके ही मरेंगे, हम उसके पहले मर नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ये मान चुके हो कि मृत्यु मुझे तो आने नहीं वाली, पड़ोस में सबको आएगी, मेरे दादा को आएगी, दादी, नानी, नाना, फूफा, ताऊ, ताया सब मरेंगे, मैं थोड़ी मरूंगा। मैं तो अभी हट्टा कट्टा है, मैं तो अभी 40 का है, मैं तो अभी 50 का है, मेरा पिताजी 95 में मरा था, मैं तो अभी 80 का है। तो हिसाब लगा लिया कि मैं तो अभी 15 साल और जीऊंगा। लेकिन जब मृत्यु अकस्मात आती है तो मनुष्य कहता है ओहो कैसे मर गए। आप किसी के मरने की बात सुनते हैं तो पहला प्रश्न क्या करते हैं? क्या हुआ था? बीमार थे? नहीं। फिर एक्सीडेंट हुआ? नहीं। सीढ़ियों से गिरे? नहीं। बोले सोते सोते ही मर गए। बोले ये क्या बात हुई? मैंने कुछ तो होना चाहिए, हम तो ये मानते हैं ना। पर सत्य क्या है? मृत्यु का होना ही अपने आप में काफी कारण है, उसे किसी और कारण की जरूरत नहीं है। कोई मरने की बात सुनो ना किसी की तो ये ना पूछो क्यों मरा, कैसे मरा, बस ये कहिए मरना था इसलिए। बोलो जरा इसको, मरना था इसलिए मर गया, एज सिंपल एज दैट। कैसे मर गया सवाल ही बिल्कुल बेवकूफाना। हाँ, ये बेवकूफी समाज में सब लोग करते हैं। पहला सुनते ही क्या हुआ था, आज से नहीं पूछना। सुनो किसी का मरने का तो हाथ जोड़िए और कहो अरे उसका सद्गति होए, उसके लिए प्रार्थना के 2 अच्छे शब्द कहिए। पर ये मत पूछिए वो कैसे मर गया। जो जन्मा है सो तो मरेगा। भगवान वही कह रहे अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम। इस देह का मरना तय है और इस देह में जो देही है वो कभी नहीं मरेगा। देही किसको कह रहे हैं? देही किसको कह रहे हैं? मैं आपसे सुनना चाह रही हूं। आत्मा किसको कह रहे हैं? मेरा ही शुद्ध अपना आप। जब हम आत्मा कहते हैं, मोस्ट ऑफ द कमेंट्रीज ऑफ भगवद गीता प्रेजेंट इन द मार्केट ऑलवेज स्पीक लाइक दिस, the atma is eternal and the body is a very mortal. The atma. So what atma? Now we have made atma also the third person. इसलिए मेरा बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है ये जितनी कमेंटरीज होती हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है मैं, सिंपल एज दैट, मैं। अब आप चूंकि शरीर को मैं मानते हैं, आप चूंकि मन को मैं मानते हैं, इसलिए जब आप शरीर से मैं को हटाते ही नहीं है। गीता का कमेंटरी करने वाले सब लिख देते हैं इस देह में जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। तो लोग फिर क्या सोचते हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है जो कभी नहीं मरता। अरे गधाऊ, तुझी को कह रहे। पागल को बंगाली में क्या बोलते हैं? पागल। पागल पागल ही है, हिंदी बोलो तो भी बांग्ला बोलो तो भी। तो जो ये कहे हमारी आत्मा मरती नहीं है तो वो है पागल। आत्मा माने मैं जिससे देह को, शरीर को हटा दीजिए। शरीर मैं नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, जब भी पैदा हुए थे तो इतना ही लंबा चौड़े थे? कितने थे? एक हाथ में आ जाए। बहुत छोटा शरीर पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, पर शरीर के छोटे होने से मैं छोटा नहीं, शरीर के बड़े होने से मैं बड़ा नहीं हूं। शरीर के जवान होने से मैं जवान नहीं हूं, शरीर के बूढ़ा होने से मैं बूढ़ा नहीं हूं। शरीर के जन्मने से मेरा जन्म नहीं होता है, और शरीर मर जाता है तो भी मैं मरता नहीं हूं। ये तुम हो। तो जब आप इस देह को मैं मानते हो तो ये बेवकूफी है, ये गलती है, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को न इति, संस्कृत में कहते न इति, मैं यह नहीं हूं,